देखिए पहला प्रश्न में 529 दिया है। 529 का वर्गमूल निकालना है। इस विधि में दो दो का जोड़ी बनाते हैं, दो दो संख्याओं का जोड़ी बनाते हैं। और जैसे भाग में घटाना करते हैं तो एक एक संख्या नीचे उतरता है, इसमें दो दो संख्या एक साथ नीचे उतरता है। तो देखिए इसमें जोड़ी किस प्रकार से बनाना है। इकाई संख्या से होते हुए दहाई संख्या की ओर जाना है, मतलब दाएं से बाएं होते हुए संख्या की ओर जाना है और दो दो का जोड़ी बनाते हुए जाना है। क्योंकि इसमें 3 ही अंक हैं तो इकाई और दहाई के 2 अंक 29 का एक जोड़ी बनेगा और जो 5 है वो अकेला बचेगा। तो एक जोड़ी 29 हो गया और दूसरा जोड़ी के लिए संख्या नहीं है तो 5 अकेला रहेगा। अब देखिए इसमें इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है, ये भी वर्गमूल का ही इसमें चिन्ह है और वर्गमूल ही हल कर रहे हैं। तो इसमें चिन्ह के नाम के अनुसार विधि में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। भाग जैसे देते हैं वैसे ही इसमें भी करना है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा खींचने का, लाइन खींचने का थोड़ा तरीका अलग है, भाग में थोड़ा अलग होता है। देखिए यहाँ पे पहले जो 5 दिया है ये 5 अलग है, एक जोड़ी बनाए हैं 29 उससे अलग है। तो पहले 5 का हल करेंगे, उसके बाद 29 का देखेंगे। तो 5 कौन सी संख्या का वर्ग है। जैसे कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 5। तो 5 में 4 घट सकता है और 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, इसलिए यहाँ पे दो लिए हैं। और 3 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाता है, 3 तिया 9 हो जाता है और 9 यहाँ पे है नहीं। अब 9 है नहीं तो यहाँ पे 3 नहीं ले सकते, इसीलिए यहाँ पे 2 लिए हैं, क्योंकि 2 का वर्ग बराबर 4 होता है। ठीक, ऐसे संख्या का वर्ग लेना है जो दिए गए संख्या से छोटा हो या उस संख्या के बराबर हो। बराबर नहीं आता है तो छोटा लेना है, यह भाग का नियम है। सामान्य भाग के हल में भी ऐसा ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 लिए, 2 यहाँ पे लिए हैं, तो यहाँ पे भागफल लिखना होता है। तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिए हैं तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और इसके नीचे में भी 2 लिखेंगे। ठीक, ऐसा नियम है। जो संख्या लिए हैं उसको लिखना है यहाँ पर और भागफल में भी लिखना है उसी संख्या को और उसके नीचे में भी लिखना है। ठीक, तो 2 ले लिए और 2 यहाँ पे नीचे में लिख दिए और 2 भागफल में ले लिए। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 5 में 4 घटाएंगे, 1 बचेगा और ये जहाँ पे जो 2 लिए हैं उसको ऊपर में जो 2 लिए थे उसमें जोड़ना है, 2 दूनी 4। ठीक, अब 5 में 4 घटाने पर 1 बचा है। अब ये 29 दोनों एक साथ दोनों अंक एक साथ नीचे उतरेगा, तो यहाँ पे 129 हो गया। अब यहाँ पे 4 लिए थे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 क्यों लिए हैं। ये जो 129 आया है उसका इकाई संख्या देखिए 9 है और 9 कौन सी संख्या गुणा करने पर आता है, 3 तिया 9 होता है, इसलिए यहाँ पर 3 लिए हैं। तो ऐसे संख्या लेना है जो इकाई में गुणा करने पर आता हो। ऐसे संख्या लेना है जो जिसका गुणा करने पर, जिसका आपस में उसी संख्या से गुणा करने पर 9 आता हो। जैसे यहाँ पे 3 लिए हैं तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 9 आया है। ठीक, अब यहाँ पे 3 लिए तो 4 और 3 कितने हो गए, 43 हो गए। और 3 लिए हैं तो नियम के अनुसार यहाँ पे नीचे में भी 3 लिखना है और भागफल में भी 3 लिखना है। जैसा कि पहले किए थे, 2 लिए थे तो 2 नीचे लिखे थे और 2 भागफल में लिखे थे, वैसे यहाँ पे 3 लिए हैं तो नीचे भी 3 लिखना है, ऊपर भी भागफल में भी 3 लिखना है। तो
यहाँ पे 3 ले लिए और नीचे में भी 3 लिख दिए। अब 43 हो गया। 43 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129 हो रहा है। 43 में 3 का गुणा करने पर 129 हो रहा है। पूरा पूरा घट रहा है, मतलब पूरा पूरा इसमें भाग जा रहा है। तो 129 में 129 घटा दिए, यहाँ पे घटाने पर सबका 0 आ गया। और यहाँ पे 43 में 3 जोड़े हैं, 3 3 6 हो गए, और ये 4 का 4, तो यहाँ पे आ गया 46। अब यहाँ पे हमें जांच करना है कि हमारा जो ये भाग विधि से वर्गमूल निकालने का जो हम गणित हल किए हैं वह सही हुआ है कि नहीं। तो इसका एक और तरीका है जांचने का कि यहाँ पे देखिए भागफल आया है 23। इस 23 का डबल यहाँ पर आएगा, जहाँ पर हम लास्ट में जोड़कर संख्या लाए हैं, जैसे कि यहाँ पे 46 आया है। तो भागफल का डबल 23, यहाँ पे जोड़ने पर लास्ट में जो आया है 46 हो गया। 23 का डबल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जितना भागफल आएगा उसका डबल यहाँ पर आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये वर्गमूल हो गया। और ये जांचने का एक तरीका है कि हल हुआ है कि हल सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अब नीचे अगले स्टेप में वर्गमूल 529 का वर्गमूल 23। ठीक, इस प्रकार से हल करना है ये।